प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अंशु छठी कक्षा में पढ़ती है। अंशु क्या है? एक लड़की का नाम है अंशु। जैसे हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे अंशु है, अंशु छठी कक्षा में पढ़ती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता अंशु छठी कक्षा में पढ़ती है, अंशु पढ़ाई में बहुत तेज है, वह अपने माता पिता का आदर करती है। बार बार अंशु संज्ञा शब्द प्रयोग किया जाता, परंतु ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता और इसे पढ़ने में भी कठिनाई होती। इसीलिए अंशु छठी कक्षा में पढ़ती है। उसके बाद दूसरे वाक्य में हमने क्या प्रयुक्त किया? वह पढ़ाई में बहुत तेज है। संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। वह अपने माता पिता का आदर करती है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसा कि हमने देखा अंशु के स्थान पर हमने वह, अपने, उसके, उससे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से देखते हैं हम इसे। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे आपके शब्द से स्पष्ट होता है किसी मनुष्य का जिक्र होगा इसमें। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम और वह सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के विषय में बताते हैं। बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। साधारण तौर पर आप समझे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो बोल रहा है वो क्या होगा? वक्ता। जो सुन रहा होगा वो होगा श्रोता। और जिस किसी के तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, बोलने वाला जो होगा वो होगा उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और तीसरा जिसके लिए बात की जा रही है वो कहलाएगा अन्य पुरुष। जैसे मैं सेब खा रहा हूं, स्वयं के लिए ये बालक बोल रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम क्या है ये लड़की पूछ रही है, तो ये लड़की क्या होगी? उत्तम पुरुष। और ये कौन होगा? ये मध्यम पुरुष, क्योंकि ये उसकी बात सुन रहा है। अगर इसी में ये पूछा जाए कि उसका नाम क्या है, तो उसका क्या होगा? अन्य पुरुष।
जैसे उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। मैं, हम, हमारा, मुझे, हमें इत्यादि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे अपनी किताब रखनी है, तो मुझे अपनी यानी मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो ये क्या होगा? उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जो चीज बोले वो कहलाएगा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य में आपको सर्वनाम जैसे ही देखेंगे तो सर्वनाम का, उस वाक्य का भाव क्या आ रहा है, उसका अर्थ क्या आ रहा है, उसके अनुसार आप सर्वनाम छाटेंगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मेरा घर ये है या मेरा घर यहाँ है। मेरा यानी मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरा तो क्या हो गया, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब तुम कहीं चले जाओ, तुमने तो परेशान कर दिया। तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम लोग इत्यादि सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कब आएगा, यानी मैं किसी और से पूछ रही हूँ किसी तीसरे के बारे में। वह, वे, उसने, उन्हें, उन्होंने आदि सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कहिए या फिर संकेतवाचक सर्वनाम भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसमें किसी भी चीज की निश्चितता होती है, किसी व्यक्ति को लेकर निश्चितता, वस्तु की, घटना की, तो वो निश्चितता की ओर संकेत करती है। जैसे यह मेरी बहन है, जो सामने लड़की खड़ी है वो इसकी बहन है। यह मेरी बहन है, तो ये निश्चित है कि ये जो लड़की खड़ी है ये इसकी बहन है। तो यह सर्वनाम क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कमीज अजय की है, आप दूर से ही पहचान गए कि ये कमीज किसकी है। यह कमीज अजय की है। वह तुम्हारा घर है, सामने दिखाई दे रहा है वह तुम्हारा घर है। तो इन सभी सर्वनामों में एक निश्चितता है। इन वाक्यों में क्या दिखाया है, इन वाक्यों का भाव देखेंगे आप तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अब कोई भी हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसमें कोई क्या है, कोई से आपको पता चले कि हम जानते नहीं कि कौन हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? जहां पर संदेह होगा हमको कि ये बात है कि नहीं। कोई दरवाजा खटखटा है, कौन है नहीं जानते, तो ये कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक। यह दरवाजा खटखटाने वाला कोई भी हो सकता है। जैसे ऊपर उदाहरण में दिया है कि दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है, कोई लड़की, बच्चा, कोई भी हो सकता है। जो अंदर है वो नहीं जानता कि बाहर कौन है, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, यानी वो सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, ये दोनों जो वाक्य हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए उदाहरण को। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या शब्द जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कौन, क्या, किसने, किससे, किस लिए आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण वो है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, और आप अंडरलाइन किससे करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द को अंडरलाइन करेंगे, उसे रेखांकित करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप कहाँ को रेखांकित करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों, व्यक्तियों, वस्तु का आपस में संबंध बताएं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सो, जो, सो, इसमें सदैव दो शब्द होंगे, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जोड़े से होंगे, यानी पहले वाक्य में एक शब्द दिया होगा और दूसरे वाक्य में दूसरा शब्द। इनकी पहचान बहुत सरलता से होती है, क्योंकि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जितना परिश्रम करोगे उतना पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, कबीरा तेरी झोपड़ी, गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। यहाँ पर जो और सो, जैसी वैसी, जितना उतना, यानी दोनों ही वाक्यों का आपस में छोटे छोटे सूक्ष्म वाक्यों का आपस में संबंध होगा, संबंध स्थापित कर रहे होंगे। सबसे लास्ट सर्वनाम का प्रकार जानते हैं, भेद जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जैसे निज मतलब जो निजवाचक सर्वनाम जो उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग करेगा। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपना कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा। धन्यवाद, यानी मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। यह चित्र मैं अपने आप बनाऊंगा। जो कार्य मतलब जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द इस चीज का बोध कराए कि कहने वाला जो बात को कह रहा है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है। वो शब्द जैसे मैं, मेरा, स्वयं, खुद, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो ये जो शब्द हैं अपने आप, खुद, स्वयं, ये किस वाक्य में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें छांटने में आप स्वयं जब आप वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य के भाव को समझेंगे, तब उसके बाद यह चित्र मैं अपने आप बनाऊंगा या यह चित्र मैं खुद बनाऊंगा। तो जब खुद आया है तो खुद सर्वनाम हुआ, ये होगा निजवाचक सर्वनाम। इसे छांटना वाक्यों में सर्वनाम छांटने में इसमें स्वयं, अपने आप, खुद, अपने लिए आदि शब्दों का प्रयोग